जब संजू को ये पता चलेगा कि ये शादी नकली है, तब उसके और उसके प्यार में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी और वो हाथ धो के इस नेहा के पीछे पड़ जाएगा शादी करने के लिए, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुसीबत तो ये है कि अजय भी कहीं ना कहीं नेहा को पसंद करता है। अभी तो वो उस नेहा के चक्कर में हम दोनों के खिलाफ चला गया, वरना उसका साथ देने के लिए वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाता। इसी समस्या का समाधान तो करना है विधायक जी। शादी के चक्कर में हमने नेहा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। रही बात संजू की, वो भी आज नहीं तो कल इस झूठ को सच मानकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ही लेता, वरना हम सब उसे समझा बुझा के मना ही लेते। लेकिन अब इस सच का भेद हम पे खुल गया है कि ये शादी नकली है। और ये नेहा टिक टिक करता हुए बम की तरह है, जो कभी भी धमाका बनके हमारे बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं नेहा शर्मा को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद मेरे बेटों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी इनकी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगी। आज मैं समय को साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ, जब तक मैं इस नेहा शर्मा को अपने घर से बाहर नहीं निकाल देती, मैं अपने पाँव में तब तक चप्पल तक नहीं पहनूंगी। देवी जी, इतनी बड़ी शपथ पूरी कैसे करेंगी आप? रसोई घर और मंदिर के अलावा आप बिना चप्पल के रह ही नहीं पाती हैं। कहते हैं शपथ के तराजू के एक पलड़े पे इच्छा और दूसरे पलड़े पर त्याग रखा जाता है, तब जाके कहीं वजन बराबर होता है और मन्नत पूरी होती है। अब इस नेहा शर्मा को इस घर से जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, खुद नेहा शर्मा भी नहीं। सारा काम तो हो गया है, अब सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। बुक की बाइंडिंग में उखड़ गई है, उसे भी सही कर लूंगी। भाभी ने कहा था कि यहीं कहीं ग्लू रखिए। अरे बाप रे, बोतल तो खुली हुई थी, पूरा ग्लू मेरे हाथ में गिर गया। भाभी ने कहा था कि ये बहुत तेज ग्लू है, जल्दी नहीं धोया तो चिपक जाएगा।
अरे बाप रे, मेरे हाथ में तो सुपर ग्लू लगा था। क्या? सिंदूर वाले कांड के बाद थोड़ा डर गया था मैं, लेकिन महादेव की लीला देखो, उन्होंने हमारे हाथों की लकीरों को जोड़ के इशारा कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्टैचू बोला है किसी ने, कुछ तो करो वरना हमारे हाथ ऐसे ही चिपके रहेंगे। छूट ही नहीं रहा ये, देखकर नहीं चल सकते थे तुम? अच्छा जी, देखकर खुद नहीं चल रहे थे और इल्जाम मुझ पे? सही वाह, ये तो वो वाली बात हो गई, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत तो ठीक से बोल लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ हाँ वही। वैसे सच बताऊं, अच्छा लग रहा है मुझे। संजय त्रिपाठी की ट्यूशन लेनी फिर से स्टार्ट कर दी तुमने। सच बताऊं, मुझे ना एग्जाम का बहुत टेंशन हो रहा है। तो बोलिए मैडम जी, शाम को कितने बजे आऊं? सपने मत देखो, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाने वाली तुम्हें। यार ऐसे गजब मत करो, तुम्हें तो पता है कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। तो फिर एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है? मैं फेल हो जाऊंगा नेहा, प्लीज पढ़ा दो ना यार। मैं जानता हूं मेरी नेहा कभी मुझे फेल नहीं होने देगी, और मैं प्यार में हम दोनों को कभी फेल नहीं होने दूंगा। हम हर एग्जाम को पास करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तुम जल्दी कुछ सोचो, वरना किसी ने अगर हमें इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेंगे? यही कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। संजू, तू बाज नहीं आएगा ना संजू? नहीं अजय जी, गलती मेरी है। मेरे हाथ में सुपर ग्लू लगी थी और मैं गलती से टकरा गई। हो गई तसल्ली? क्या अज्जू भैया, फालतू में भट्टी के कोयले की तरह गर्म हो रहा है। अरे गलती से हुआ है, बस सच बताओ, जो हुआ है सही हुआ है। भैया क्या कर रहे हैं आप? नेहा की गलती को सुधार रहा हूं मैं।
क्या नजारा है। ये तो फिर से होती महाभारत का इशारा है। क्या कर रहे हैं भैया आप? लो, हो गई फिर से शुरू। हे भगवान, फिर से कोई तमाशा ना हो जाए दोनों भाइयों के बीच में। भैया नेहा को दर्द हो रहा है, समझ क्यों नहीं रहे आप? नेहा को सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख तेरे साथ रह के होता है, समझा संजू? भैया नेहा को दर्द हो रहा है। क्या चाहता है तू? यूं ही रात भर हाथ से हाथ चिपका के बैठा रहेगा नेहा के साथ? हाँ, बैठूंगा। नेहा को दर्द देने से अच्छा है हम रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। विचित्र समस्या होगी बेबी जी, ये तो क्या कर रहे हैं आप? अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये सब देख के। एक मिनट शांत हो जाइए आप सब। मैं बहुत डर गई थी अजय जी, दिमाग सुन पड़ गया था मेरा एकदम से। पर अभी याद आया कि रूम फ्रेशनर का जो अल्कोहल होता है ना, उससे स्क्रू का असर भी कम हो सकता है और हमारे हाथ भी छूट सकते हैं। अरे हाँ, सच्ची कहते हैं, जैसे उबलते पानी में चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है ना, वैसे ही गुस्से में किसी समस्या का समाधान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। मैं भी स्प्रे लेके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लाओ और खत्म हो ये तमाशा। एक मिनट अजय जी, मत डालिए इसे। क्यों नेहा? क्योंकि संजय को लैवेंडर स्मेल से सख्त एलर्जी है। हे भगवान, ये मैं कैसे भूल गई। अभी इसका तड़प तड़प के ये हाल हो जाता कि बिना अस्पताल गए ठीक ही नहीं हो पाता ये। अच्छा हुआ नेहा बहू ने समय पे बता दिया, वरना अनर्थ हो जाता। बचपन का प्यार है पापा जी। मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकती नेहा। कमाल ही हो गया। नकली शादी में, नकली रिश्तों में भी पूरी असली नौटंकी कर रहे हैं ये दोनों। तक तो तूने मेरे घर में एक के बाद एक तमाशा किया है ना नकली बहू नेहा शर्मा, लेकिन कल एक आखिरी और बड़ा तमाशा बेबी त्रिपाठी भी करेगी। ऐसा तमाशा जो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। सास और बहू का असली खेल तो अब शुरू होगा नकली बहू रानी। चलो चलो जल्दी से ये बोर्ड अंदर लगा दीजिए। हाँ भैया आप ये यहाँ लगाइए ना।
अचानक ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया बेबी जी। मौका ही नहीं दिया कुछ खास करने का इस खास अवसर पर। बाकी सब तो ठीक है बेबी जी, पर एक बात समझ में नहीं आई, आपकी वाणी और कर्म ये दोनों अलग अलग क्यों लग रहे हैं? मतलब ये बेबी जी, एक तरफ आप नेहा बहू को त्रिपाठी परिवार के बाहर फेंक देना चाहती हैं और दूसरी तरफ समाज की औरतों को बुलाकर ये मुंह दिखाई की रस्म जो है धूमधाम से कर रही हैं। ये बताइए इच्छा क्या है आपकी? सही समय आने दीजिए विधायक जी, इच्छा भी पता चल जाएगी और इच्छा का नतीजा भी आपके सामने होगा। सास हूं, बहू को उंगलियों पे कैसे नचाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात औरतों को बुलाने की, वो कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। जब सारी औरतों के सामने एक औरत का दूसरी औरत पे वार होगा तो उसका मजा तो 2 गुना होगा, पर उसका दर्द 100 गुना होगा। मान गए बेबी जी, साबित कर दिया आपने कि नेता की पत्नी है आप। और इन दोनों को वहां लगा दीजिए, वहां साइड में। थोड़ा आराम से। हाँ भैया। बस एक जिम्मेदारी है आपकी, किसी भी हाल में संजू और अज्जू को इस मुंह दिखाई की रस्म से दूर रखना है। समझ गया देवी जी, आप चिंता मत कीजिए, भाई इस बार आपके विरुद्ध कतई नहीं जाऊंगा। आज मैं इस नकली बहू का समाज की औरतों के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगी, ऐसी बेइज्जती करूंगी कि यहाँ तो जीते जी मर जाएगी या हमारा घर छोड़ के जाएगी। मुंह दिखाई की रस्म? हाँ नेहा, मम्मी ने भी मुझे सुबह सुबह बताया, उन्होंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। अब क्या करेंगे अजय जी? ये शादी तो हमने सिर्फ घर वालों की मनमानी रोकने के लिए की थी, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए की थी। अब अगर मुंह दिखाई की रस्म हुई और लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चल गया तो हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। हाँ नेहा, मैं भी यही सोच सोच के टेंशन में हूँ कि क्या करें। समाज को पता चलने के बाद इस नकली शादी से बाहर आना हमारे लिए मुश्किल होगा और आपके परिवार के लिए भी। बड़ों के लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, सोसाइटी के आसपास के लोग, यार दोस्ती, दुनिया या दुनियादारी, ये सब बहुत मायने रखती हैं अजय जी। किस किस को समझाते फिरेंगे? नेहा प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ये कि मुंह दिखाई नहीं होगी। क्या है? मम्मी क्यों किया आपने ये सब? मैं हूँ दगाबाज बेटा, बहुत बड़ी दगाबाज। अब मुझे मेरी सहेलियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे गली मोहल्ले वाले सारे मुझे दगाबाज कह के बुलाएंगे, ताना मारेंगे मुझे कि हमारे बच्चों की शादी में आई, नाची गाई, तरह तरह के पकवान के मजे उठाए और अपने बेटे की शादी कर ली। मुंह दिखाई की रस्म तक नहीं रखी। नाक तो हमारी कटनी है ना समाज में बेटा। तुम बच्चों का क्या, मस्त है अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। यही दिन देखना रह गया था बस। अब तो मुझे ऐसे ही घुट घुट के जीना होगा। ऐसा दांव खेला है कि नकली बहुरानी कितने ही पेज लड़ा ले, मुंह दिखाई के लिए मना नहीं कर पाएगी।
आप जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। हम दोनों की बात से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं और अजय जी आपसे माफी मांगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुंह दिखाई के रस्म में आपके त्रिपाठी परिवार के मान सम्मान में कोई कमी ना आए। मैं आपका हर सपना, हर अरमान पूरा करने के लिए दिल से कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती नेहा बहू कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। चलो मैं खुजली क्यों हो रही है मेरे शरीर में? कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। इतिहास में पहली बार एक लड़की अपना चीरहरण खुद करेगी। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।